नमस्कार, दिस इज अमिताभ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से मैं अनुपमा घोष, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात भी हो रही है तो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी दीदी के साथ जो हमारे साथ कई बार पिंक टॉक में जुड़ चुकी हैं। और जब भी दीदी हमारे मंच पर आती हैं, अपने ज्ञान से, अपनी पॉजिटिविटी से एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। इसी के साथ मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी बीके एकता दीदी का, ब्रह्म कुमारी की तरफ से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ दीदी, और आपसे मिलकर और अच्छा लग रहा है। और दीदी, आज बहुत दिनों बाद आप आए हो और इसी के साथ एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक हम साथ में लाए हैं। और टॉपिक जी। जो कि आज का बड़ा ही एक हॉट केक कह सकते हैं, एक चर्चित परिचित, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिसपे हर कोई, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी बात करते हैं। और वो है बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म। अर्थात कृत्रिम, हिंदी में अगर हम कहें कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये अब हमारे जी। डे टू डे लाइफ में, पहले तो ये केवल ऑफिसेज में, प्रोफेशनल लाइफ में था, लेकिन अब ये हमारे पर्सनल डे टू डे लाइफ में हर जगह इस तरह से इन्वॉल्व हो चुका है, इस तरह से घुस चुका है कि इसके बिना अब हम सोच नहीं पा रहे हैं काफी हद तक। सो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट्स अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। जी। तो दीदी, क्या हम इसको कैसे शुरुआत करेंगे इस चीज को समझने की कि कैसे ये हमारे ह्यूमन लाइफ को, हमारी लाइफ को एवरीडे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। आज इस विषय पे हम जरूर चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। सबसे पहली बात तो इसमें ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर जी। हम देखें आज के टाइम पर, ये इसके बिना शायद लाइफ को इमेजिन करना भी एक तरीके से बेमानी है। क्योंकि करेक्ट। आप फोन भी यूज कर रहे हैं, फोन ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक राइट। स्मार्टफ़ोन अगर आपके हाथ में है, तो हम्म। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बिना तो वो काम नहीं कर सकता। और जैसा हम्म। कि कहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो ये है तो हम्म। कृत्रिम ही ना, आर्टिफ़िशियल। हम्म। आजकल हम्म। दुनिया में सब कुछ आर्टिफ़िशियल हो गया है ना, एटीट्यूड भी हम्म। आर्टिफ़िशियल हो गया है। और ट्रू। आप देखेंगे सब कुछ ही, ज्वेलरी आर्टिफ़िशियल हो गई है, सब कुछ इमिटेशन पे चल रहा है सारा। करेक्ट। तो हम्म। इसकी वजह से अभी इंटेलिजेंस भी आर्टिफ़िशियल आ गई। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज हम्म। के जैसे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी हैं डेफिनेटली। हाउ यू आर यूजिंग इट, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आज आप हम्म। सुबह जागते हो तो आपका फोन आपको जगाता है। आप करेक्ट। सोते हो, आपका फोन, आप फोन देखते हुए लास्ट में अगर सोते हैं तो डेफिनेटली वही आपको बुला रहा है। ऐसे ही आप भी, अगर आप एलेक्सा यूज कर रहे हो, वो भी, हम्म। आप एक बार उसको बोलते हो कि एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा से बात करते हैं। ये सारी चीजें जो हो गई हैं, ये हमारे जीवन को बहुत ही गहराई से अफेक्ट कर रही हैं। ये हम सब हम्म। समझ रहे हैं। और करेक्ट। इसके प्रभाव से हम में से कोई भी बचा नहीं है। हर घर में किसी न किसी लेवल पे एआई अभी घुस चुका है। पर उसको हमें कितना महत्व देना है, उसको यूज कैसे करना है। जैसे हम्म। एक कहानी सुनाई जाती है जिन्न की। तो जिन्न के हम्म। लिए बोला जाता है कि अगर आपने उसको काम नहीं दिया तो वो आपको खा जाएगा। तो हम्म। राजा को कहता है, अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं खा जाऊं। तो राजा हम्म। कहता है, अच्छा पूरा दिन सीढ़ी उतरो और चढ़ो। उसको उस काम में लगा दिया। ठीक उसी हम्म। प्रकार अगर एआई को प्रॉपरली यूज नहीं किया गया तो ये हमें ही खा जाता है। हमारे हम्म। लाइफ को पूरी तरीके से ये स्पॉइल कर सकता है, हम्म। क्योंकि हमें पता नहीं इसको हैंडल कैसे करना है। तो अगर हम इसको हैंडल सीख जाते हैं तो क्या, जिन्न से आप जो बोलो वो सब करके दें। ठीक करेक्ट। उसी प्रकार आप एआई को जो कहेंगे ये आपको करके दे। लेकिन एक इंसान में और एक मशीन में फर्क तो हमेशा रहेगा नहीं। कितना भी हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन एक इंसान में और एक मशीन में हमेशा अंतर है। हमें हम्म। समझना।
इसके लिए। वेल सेड दीदी। ये जो आपने कहा ना कि अगर इसको हमने अच्छे से जी, इस्तेमाल किया तो ये इंसान को ही खा सकता है। इसका एक होता है ना, पहले हम अपने टाइम मतलब जब इन इन 2000 जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उस पे एक टॉपिक आया करता जी। था, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखा करते थे, टेक्नोलॉजी हुँ, इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो शायद उसी का एक हाँ परिष्कृत जी। रूप है, उसी का एडवांस वर्जन जी, है एआई। इट्स अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये बहुत ही हाँ जी। इम्पोर्टेंट होता है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो दीदी जैसे यहाँ पे जब आपने ये बताया कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत तरीके से घुस चुका है, बीट एलेक्सा, बीट सिरी, बीट जेमिनाई, मतलब जितना मुझे लगता है हर जगह हमें एआई एआई दिखता है। और आजकल तो बिल्कुल, बच्चे, बड़े क्या, बच्चे भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि मम्मा इस चीज को चैट जीपीटी पे देख लो, वो आपको बहुत हाँ अच्छा जी। आंसर दे देगा। तो जब हम चैट जीपीटी में देखते हैं, डेफिनेटली आंसर्स या कुछ भी हम टॉपिक उसमें देते हैं, बहुत अच्छे से वो अपने वर्जन में भेजता है। तो यहाँ ये कहीं मुझे पर्सनली ये फील होता है, ये क्या हमें हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है या जो इमेजिनेशन की शक्ति है, हम कैसे लिख सकते हैं या हम कैसे चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, या जो बच्चे अभी अभी फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जब उनकी मेंटल डेवलपमेंट का टाइम है, तो ना वो अपने दिमाग पे जोर दे के वो चैट जीपीटी पे जोर दे रहे हैं। तो कहीं ये हुँ, हमारे मेंटल जो डेवलपमेंट है या जो बौद्धिक विकास है, उसको नहीं हैम्पर करेगा ये? बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। मैं हुँ, आपसे एक बात शेयर करूँगी। हमारे हुँ, यहाँ एक बहन आती हैं, वो कॉलेज में हुँ, पढ़ाती हैं। तो ओके। वहाँ पर उन्होंने शेयर किया कि कॉलेज हुँ, में उनको हमेशा कुछ ना हुँ, कुछ रिसर्च पेपर्स उन्हें सबमिट करने पड़ते हैं। हुँ, हुँ, उनके हुँ, यहाँ कुछ अच्छे मतलब प्रोफेसर्स भी जो पीएचडी हुँ, स्कॉलर्स हैं, जिनकी कंप्लीट भी हो चुकी है, वो लोग जब रिसर्च हुँ, पेपर्स डालते हैं, यूज़ हुँ, चैटजीपीटी या एआई का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट उस पेपर को ड्राफ्ट करके भेज देते हैं। उसके हुँ, बाद क्योंकि एआई से आप उसको ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो, आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये एआई से बना है या फिर खुद हुँ, बनाया गया है। हुँ, जब वो हुँ, चेक करते हैं और वापस उनके पास वो रिटर्न होके आते हैं, तो कहते हैं, वो बहन हमें बता रही थी कि मैं ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोफेसर्स को देख रही होती हूँ, वो अपने उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। हुँ, पहले ही जो हम अपनी बुद्धि से क्रिएट करके भेजें, तो इससे साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो बुद्धिमत्ता हमारी हो सकती थी या जो हुँ, हम समाज को दे सकते थे, जब हुँ, एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें प्रोफेसर्स को भी इस तरह से अफ़ेक्ट कर रही हैं, तो स्टूडेंट्स हुँ, और उसके बाद छोटे बच्चों को तो कितना अफ़ेक्ट करेगी ये। हुँ, हर जगह इसकी बात आती है, मतलब हम एआई के साथ में वैल्यू हुँ, सिस्टम को हम लेकर अगर चलते हैं, तो डेफिनेटली एआई हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि हुँ, आज आप देखेंगे, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हुँ, हो, एआई सब बहुत एनहांस किया है, बहुत ट्रू, मदद भी करी है। लेकिन हुँ, मदद के साथ-साथ कहीं अगर हमने इसको जैसा कि आपने मास्टर बना दिया, तो मास्टर बनाते ही ये अपने आप ही हमें खत्म कर देता है। तो इसको यूज़ कैसे करना, कहाँ करना है, जितना हुँ, हमारे लाइफ में ज़रूरत है, हमें उतना सीखना चाहिए। आप हुँ, देखिए, जब बड़ा कंप्यूटर आया समाज में, तो पहले हुँ, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। फिर छोटे कंप्यूटर्स आए, धीरे-धीरे फ़ोन आया। फ़ोन के साथ टेक्नोलॉजी बहुत सूक्ष्म होती चली जा रही है, सूक्ष्म, महीन होती चली जा रही है और जितनी हुँ, ये महीन हो रही है, रिफ़ाइन हो रही है, उतनी हुँ, पावरफुल भी, ये हम सब मानते हैं। इस करेक्ट। पावरफुल रिफ़ाइंड चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें भी खुद को उतना ही रेडी करना पड़ेगा। तो जब हमने हुँ, फ़ोन के लिए खुद को रेडी किया, ये एक ऐसा एलिमेंट आया है जो हमारी लाइफ को ओवरटेक कर रहा है। हमें इसको हुँ, सीखना पड़ेगा। अगर हमने इसको सीख लिया, सही तरीके से इस्तेमाल करना, तो ये अपने आप हमारे लिए मददगार हो जाता है। और इसके हुँ, लिए हम बहुत ऐसे कई टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, एथिकल हैकर्स हैं, उनकी मदद लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा ऐसे सेशंस को हम अटेंड करते हैं, जो हमें टेक्नोलॉजिकली हमें साउंड करें। अपने आप हुँ, ये चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं। हुँ, 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 सीखना इसको सीखना, ये जो शब्द है ना कि वी नीड टू लर्न नाउ एंड वी हैव टू चेंज, क्योंकि समय हुँ, के साथ नहीं बदले,
तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो अल्फा जनरेशन, सबसे पहले अभी तक तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने जेन जी से ही नहीं निपट पाए थे कि अभी अल्फा जनरेशन आ चुकी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अल्फा जनरेशन के साथ अगर हमें डील करना है, तो अभी जो हम हैं उसको ये सीखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अल्फा जनरेशन जो आएगी या आ चुकी है, उसको ये तो पता है टेक्नोलॉजी बहुत मेस्मराइजिंग है, बहुत उससे ये हो सकता है, एक्चुअली ऐसा कर। टेक्नोलॉजी के साथ ही ये पैदा हुए हैं, अल्फा जनरेशन जो पैदा हो रही है। लेकिन उनके अंदर वो वैल्यू सिस्टम हमें डालना पड़ेगा कि एआई इज हम्म ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इज ओनली टू जस्ट सपोर्ट योर लाइफ, ये हम्म लाइफ नहीं है। एआई हम्म लाइफ में है, एआई इज अ टूल टू सपोर्ट, टू एनहांस योर लाइफ, इसके हम्म। अलावा कुछ भी नहीं। ये हमें समझना भी होगा और हमें उन्हें समझाना भी होगा। जी। वेरी वेल सेड दीदी, बिल्कुल सही आपने बोला कि एआई को कैसे इम्पैक्ट करता है। अच्छा, अगर हम दीदी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, तो जी। हमारे जो पहले की जो जनरेशन थी, जो 70s और 80s तक, क्योंकि 90s से जी। कंप्यूटर्स, फोन्स, टेलीफोन्स बेसिकली दे हैव हाँ स्टार्टेड जी। टू हाँ जी। गेट इन्वॉल्व इन आवर हाँ लाइव्स। जी। तो उनकी वो जो हाँ जी। जनरेशन थी, उनकी लाइफ, उनके से उनसे कभी आप बात भी करिए या उनकी उनके एक्सपीरियंस भी सुनिए, वो जब साझा करते हैं, जी। तो उनके हिसाब जी। से ये हुआ करता था कि हमारे टाइम में लाइफ बड़ी ही सॉर्टेड थी, बड़ी ही नॉर्मल थी, कॉम्प्लेक्स नहीं था। हम न्यूज़ देखने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए मोबाइल के भरोसे नहीं बैठते थे, अखबार का ज़माना हुआ जी, करता था। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। और हाँ आपस जी। में ही हमारे पास एंटरटेनमेंट के बहुत साधन नहीं हुआ करते थे, तो हम आपस में ही बातचीत करते थे। फैमिली में एक अलग प्रकार की बॉन्डिंग हुआ करती थी। ठीक है, साथ में डिनर करना, साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीजें साथ में हुआ करती थी। वो हुँ। जमाना अगर हम कंपेयर करें आज के फास्ट पेस जमाने से, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। अब हमारे लाइफ में चेंजेस आ गए हैं। बच्चे अपने टैब्स में या मोबाइल में बिजी हैं, एज और पेरेंट्स भी लैपटॉप्स में, और ज्यादा हुआ तो वेब सीरीज में बिजी हो जाते हैं। तो वो जो एक फैमिली बॉन्डिंग पे भी क्या नहीं, हमारा जो हम ह्यूमन लाइफ पे जो इम्पैक्ट कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है इन सब की वजह से। बहुत, बहुत ज़्यादा आया है, इसीलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी हमारे इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकती है। हो हम्म सकता है, अभी मुझे ज़रूरत है, घर में मुझे लग रहा है कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। आजकल करेक्ट। जनरेशन को यही लगता है कि जो प्रेज़ेंट जनरेशन, तो मुझे कोई समझ नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, वो एआई से बात करना शुरू करते हैं, एलेक्सा से बात यस। करेंगे। अगर एलेक्सा से कोई बात करता है, वो इतने अच्छे जवाब देते हैं। आप हम्म जेमिनी से बात करें, वो इतना सूदिंग आंसर आपको करेंगे कि आपको लगेगा बिल्कुल यही तो है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मुझे समझ रही है। ये हम्म चीज हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी समझाना होगा, और हमें भी समझना होगा कि कभी भी टेक्नोलॉजी आपको एक प्रोग्रामिंग गलत हुई उस एप्लीकेशन में, और उतने में वो आपको गलत राह पे ले जाएगी, इमोशनल हम्म डिस्टर्बेंस को यूज करके। और इसके लिए अभी हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर हमने नहीं करी, तो हम देखते ही हैं समय कैसा चल रहा है। आप हर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। पर एक बार आप रुक के सोचें, इस समय हम्म अब समाज हम्म के लोगों के बीच जो आपने कहा, जो सामंजस्य है वो खत्म हो रहा है। इसके लिए हम्म हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, चाहे वो हम्म आपके स्पाउस हों, चाहे बच्चे हों, चाहे और फैमिली मेंबर्स हों। वी नीड टू हम्म स्पेंड टाइम। आज आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप चाहे प्लेन में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, हर कोई हम्म अपने फोन में लगा हुआ है। दो लोग अगल हम्म बगल बैठे हैं, सेम फैमिली के भी होंगे ना, वो भी अपने फोन में लगे होते हैं। तो हम्म अब गैजेट्स को हमने इतना अपनी लाइफ में ऊपर आने दिया है, जिसकी वजह हम्म से हर तरीके से हमें स्पॉइल ही कर रहा है। हम राइट आज हमें किसी भी सामान की ज़रूरत है, आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस और सर्विसेज़ आ गई हैं, 10 मिनट्स में आपके घर सामान आ जाएगा। राइट राइट। पर पर अब पहले क्या होता था, हम छोटे थे तो हमें याद है, हमें हमारे पेरेंट्स भेजते थे, जाओ दौड़ के अभी ये वाला सामान लेकर आओ, अभी घर में देखिए। मेहमान आ।
तो बच्चे के अंदर आज्ञाकारीपन का एक एहसास होता था कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ला के देना है, अभी घर में जरूरत है। हम्म। अभी क्या हम्म। होता है, वो बच्चा कहता है रुकिए मैं ये ब्लिंकिट कर देता हूँ, मैं सेप्टो कर देता हूँ। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं ऑफ कि अभी कोर्स, ये हाँ। कर देते हैं, अभी आज। बस आज हम्म। हर चीज ऐसे ही होती जा रही है। अब चाहे आप वॉशिंग मशीन लो, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हम्म। ये हमारा हम्म। समय तो बचा रहे हैं, हम्म। लेकिन जो वर्किंग नहीं है, अगर उसका समय बच रहा है तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसका बचा हुआ समय अब जाएगा किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, इलेक्ट्रिकल वो अप्लायंसेस में, जाएगा करेक्ट। फोन में, हम्म। कहीं गैजेट में, लैपटॉप में, या तो। और इन चीजों की वजह से इन्होंने हमें क्यों सपोर्ट करना था? क्योंकि हमारे पास टाइम बचे, हम वो हमारे काम को आसान कर रहे थे। मान लीजिए हम्म। आज कोई भी काम, अगर मैं हम्म। एआई को बोलूं तो वो मुझे बहुत फास्ट करके देंगे। आई कांट टाइप 2000 कैरेक्टर्स इन 2 सेकेंड्स, मैं नहीं कर सकती, करेक्ट। पर एआई कैन, वो कर करेक्ट। सकता है। लेकिन मुझे वो टाइम जो मिला था वो और ज्यादा क्रिएटिव होने के लिए मिला था, थोड़ा सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करने के लिए मिला, मुझको फिर से जानने पहचानने के लिए मिला था। मैं कुछ नया खोज सकती थी, कुछ नया बना हम्म। सकती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो मेजोरिटी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम्म। लोग कर नहीं रहे हैं, हम्म। कर रहे हैं, अच्छा हम्म। इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बचे हुए समय को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गिनती के लोग हैं, बहुत करेक्ट कम है। लोग। जब हम अपने यहाँ देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, हम लोग भी यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, और बहुत अच्छी हम्म। टेक्नोलॉजी यूज की जाती है यहाँ पर, लेकिन हम उसको यूज करें ताकि हमारा समय बचे, हम और मेडिटेशन कर सके, हमारा हम्म। समय बचे कि हम और अच्छा मनन चिंतन, मन अपने अंदर बहुत बेहतर थॉट प्रोसेस चला सके, आगे हम्म। हम और लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे लोगों हम्म। को और सुकून दें, कैसे और हम्म। ऐसे तरीके निकाले जाएं कि नेक्स्ट जनरेशन जुड़े इन चीजों से। वो हम्म। हमने इस तरह से इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी को, हम्म। लेकिन हर हम्म। कोई नहीं। और इसीलिए शायद ये टॉक जो हम अभी कर रहे हैं, ये आपसे बातचीत हो रही है, हम ऐसे लोगों तक पहुंच सकें जो अपने समय को कहीं जाया कर रहे हैं इन बातों पे। तो आज हम्म। जैसा कि कहा, वेब सीरीज हैं, रील्स हैं, बैठे रहेंगे। हम कई बार देखते हैं, लोगों से पूछते हैं आपका समय कहाँ गया, कुछ नहीं, बस स्वाइप कर रहे थे फोन पे। क्या कर रहे थे? स्वाइप कर रहे थे। हम वीडियोस देख रहे हैं, हम अवेयरनेस वाली चीजें भी। लेकिन आपको पता है, आज भले हम, ये बहुत कड़वी सच्चाई है आज की, 1 घंटे हम बात तो कर रहे हैं, और क्या कोई हम्म। 1 घंटा हमें सुन पाएगा बैठ के? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये हम्म। क्वेश्चन मार्क है कि 1 घंटा क्या हमें कोई सुन पाएगा? लोग तो हम्म। आजकल 10 सेकेंड्स की रील देखने की धैर्यता भी नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं, उससे पहले स्वाइप कर देते हैं। करेक्ट। तो वो धैर्यता हमें लानी पड़ेगी। उसके लिए वी नीड टू वर्क आउट, वन टू वन हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, केवल अपनी हम्म। फैमिली में ही नहीं। तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले फैमिली में, लेकिन सिर्फ फैमिली में ही नहीं, हमें जो मिल रहा है, जैसी बातें हम सुन रहे हैं समाज में, वन टू वन कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा, तभी हम्म। इसमें कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज एआई को इज गोइंग टू ईट एवरीथिंग, सब कुछ खाने वाला है, अगर हमने उसको सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया तो। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू दीदी, जो आप बोल रहे हो मैं आपसे एकदम सहमत होती हूँ इस विचारधारा से कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ, और वो यूटिलाइजेशन हो वो पॉजिटिव वे में हो, ना कि नेगेटिव वे में, क्योंकि संसार तो ज्ञान से जी, भरा पड़ा है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार की चीजें एक्सेप्ट करते हो, किस प्रकार की चीजें अपने अंदर समाहित करते हो। यहाँ पे एक हाँ, चीज मुझे याद आ रही थी दीदी कि कहते थे हमारे, जैसे माना जाता है हिंदू धर्म में कि इंडियन हुँ, माइथोलॉजी, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, वो कहती है कि हमारे 4 युग हुआ करते, 4 युग हुँ, हैं। त्रेता युग, जी, द्वापर युग, अभी कलयुग चल रहा है। सत्युग, कलयुग, हाँ जी, अभी हाँ, कलयुग चल रहा है। सतयुग है और अभी कलयुग चल रहा है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। कलयुग का जो शब्द है उसमें है कि कल की का अवतार लेके ईश्वर आएंगे, और जो भी जो जी, पापों का नाश होगा वो कल्कि के अवतार में करेंगे। और उसमें ऐसे एक इमेजिनरी एक पिक्चर है जिसको हम लोग कई बार गूगल में भी और कई बार घरों में भी लोग हुँ, लगाते हैं कि हुँ, ईश्वर की हुँ, छवि है हुँ, जो शायद घोड़े पे सवार है और हुँ, आके वो शत्रु
का नाश कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा हुआ है। लेकिन मेरे जितना जी, मुझे समझ में आ रहा है, कल की जो हाँ, कल की जो शब्द है वो कल पुर्जों से बना है। कल पुर्जा जो चीज होती है वही तो मैकेनिक्स है या आर्टिफिशियल चीजें हैं जो कि हमारे संसार में छा रहा है। तो जी, कहीं वो कल जी, की और वो कली वही तो हाँ नहीं है जी, जिसको हम कल्कि के नाम से जानते हैं, जो धीरे धीरे जो सब जो ह्यूमन में जो भी नेगेटिविटी है, जो पाप है, उसका नाश करेगी। जी। तो ये शायद के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है, ये समय का चक्र है, जैसे सुबह दोपहर शाम रात बोली जाती ना, फिर वापस से सवेरा आती। कलयुग का हम्म जो शब्द पड़ा, असल में ये शब्द पड़ा है काल से। ये जो युग है ये काल का युग है। हम्म। और कलिकाल का युग बोला जाता, और कई जगह इसको उपमा दी जाती है। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो उसमें लिखा रहता है कि भाई ये जो समय चल रहा है अभी धीरे धीरे ये अपनी स्थिति पर जा रहा है। रौरव नर्क जैसी हालात अभी संसार में बन रहे हैं। जो हम्म आप न्यूज़पेपर आप उठा के देखें तो हम्म कई ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनको नो नेगेटिव न्यूज करके एक दिन एक पेज ऐसा बनाना पड़ता है, खासकर क्योंकि हम्म। इतनी नेगेटिव न्यूज होती है कि वो निकाल ही नहीं पा रहे कि इसमें पॉजिटिव न्यूज कहाँ डालें। सब्जेक्ट लोगों क्या को है, बताना करेक्ट है। भी जरूरी है। ये जो हम्म समय चल रहा है ये हर चीज की अति का समय। जैसे कहते हैं ना कि रावण कौन था? रावण कोई हम्म ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। रावण माना जो पांच विकार, फाइव वाइसेस जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जहां ये पांच विकार हैं वहां रावण। इसीलिए एक गाना भी आपने सुना होगा, भजन है कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। तो क्या बात। अभी इतने राम नहीं आएंगे, लेकिन हम सभी को कोई कल के अवतार आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता। लेकिन समय को अगर हमें बदलना है तो हमें अपने अंदर के राम को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के रावण को मारने के, क्योंकि हम हम्म सबके अंदर। तो अपने अंदर के राम को जगाने के लिए हमें समय के महत्व को भी जानना पड़ेगा। आप एक बात बताएं, कलयुग को अगर हम रात बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए इस समय हर चीज अति पर है ना। कहा जाता हम्म है कि कलयुग की घोर अंधेरी रात चल रही है अभी, हर बात की अति हो रखी है। तो ऐसी अति के बाद अंत होता, और अंत के बाद प्रारंभ होता है फिर से। कभी भी ये हम्म पूरी तरह खत्म नहीं होता है। जब हम कहते हैं हम्म ना भाई महाविनाश, टेक्नोलॉजी रावण के पास कहते हैं कि उसने पांचों तत्वों को अपने वश में किया हुआ था, ये बोला हम्म जाता है। हम्म पांचों तत्व वश में, महापंडित महाज्ञानी महाभक्त शिव का। लेकिन दो बातों ने उनका अंत किया। किन दो बातों ने? एक तो अहंकार, दूसरा जी। दूसरा कहीं ना कहीं उनके अंदर जो गुण और शक्तियों की जो बात थी, और हम्म कैरेक्टर वाइज जो बात की जाए, वो खत्म हो चुका था। तो हम्म अहंकार ने और अराजकता फैलाने के उस भाव ने उनको अपने आप ही खुद ही खुद को समाप्त कर लिया। ठीक उसी प्रकार आज भी समाज अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो आप देखेंगे आजकल बहुत भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि जी संसार इतना बचा है, अभी इतना समय है। जी। प्रकृति के जो हालात हैं अभी प्रेजेंट में, उनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि प्रकृति बहुत ज्यादा समय तक हमारे भार को सह सकती है। हम्म इसीलिए हमें अपने भीतर के उस कल के अवतार कहें, श्री राम कहें, या एक ऐसे अ, हमें अपने एलिमेंट को जगाना पड़ेगा जो असल हम्म में हम हैं। अब हमसे ही सारा संसार है ना। अगर हम ही हम्म। नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी करेगी क्या इस संसार में? करेक्ट। चाहे वो एआई हो या कुछ भी, यूज करने वाला भी तो चाहिए। इसलिए हमें खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करना, क्योंकि कलयुग के बाद हमेशा सतयुग आता है। रात के बाद तो सवेरा ही आएगा ना। बिल्कुल तो दीदी। ये जो समय चल रहा है ये रात जाने को है और सवेरा आने को है। लेकिन हम्म जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय दिखने में तो घोर अंधेरी रात होती है, हम्म लेकिन जो जाग जाता है वो कहता मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागता हूँ या जागती हूँ। तो अभी जो समय है ये दोनों के बीच का समय है। हमें खुद को खुद ही बदलना होगा। टेक्नोलॉजी एक साधन बनेगी पुराने को नया बनाने के लिए। जैसे कहते हम्म। हैं ना इतनी सारी दुनिया को कैसे बदला जाएगा, तो आप देखेंगे जी। कई जगह नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, क्योंकि हमने हम्म नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। वो हम्म। बैलेंस तो करेगी, वो करेक्ट। कर रही है जिसपे किसी
मुझे लग रहा है एकता दीदी की तरफ से कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई है, नेटवर्क का इशू हुआ है। अभी वो हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगी। लेकिन अब तक जो चर्चाएं हो रही है, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। और खासकर जब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, उसमें दीदी ने बड़े अच्छे पॉइंट दिए। यहाँ पे मैं एक और चीज अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐप देखा, या मैंने एक ऐप के विषय में पढ़ा बेसिकली, कि वो ऐप आपके जो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर भी आपको हेल्प करेगा। यानी आप एक दोस्त चाहते हैं, या आप एक साथी चाहते हैं, एक पार्टनर चाहते हैं, वैसा वो ऐप आपको मुहैया कराएगा। एक आर्टिफिशियल ह्यूमन के रूप में उस ऐप में वो मौजूद रहेगा। और आप उससे बात कर सकते हो, आप उससे अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हो, इमोशंस शेयर कर सकते हो। और वो रिस्पॉन्स में आपको चीजें बताएगा कि आज जैसे आपने बोला हाउ आर यू, उसने आपसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग टुडे, देन ही और शी विल वुड रिस्पॉन्स कि आई एम नॉट, उस आपने उसने आपसे पूछा और आपने फिर जवाब दिया कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, देन ही विल और शी विल आंसर, रिप्लाई यू, ओके, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। लाइक एक जो एक फ्रेंड होता है या एक पार्टनर होता है, उसकी कमी को ये ऐप अपने उस आर्टिफिशियल ह्यूमन के जरिए पूरा करेगा। तो क्या आर वी रियली गोइंग टूवर्ड्स दोज सिचुएशन जब हमें रियल दोस्तों की या पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स, इमोशनल रिक्वायरमेंट जितनी है वो एक ऐप के माध्यम से पूरी हो सकती है, तो हम क्या उसके ऊपर पूरा पूरा रिलाय कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि मुझे आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या इमोशनल रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हम एक एआई ह्यूमन के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में दीदी ज्वाइन करेंगी सेशन। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि पिंकिश के साथ जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, वो हमारे उद्देश्य को जानती हैं। हमारा जो खास उद्देश्य है, जो मेन मकसद है, हमारा महत्वपूर्ण मकसद, वो है पीरियड पावर्टी को दूर करना अपने भारत देश से। उसी के साथ समस्त महिलाओं को, बालिकाओं को, बच्चियों को जागरूक करना कि महामारी से जुड़ी जितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी आपकी टैबूज हैं, उन सब का समाधान है। पीरियड्स में कैसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, किस प्रकार से पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों वो पैड को यूज करना जरूरी है, इस विषय पे भी हम मानसिक जागरूकता, मेंटल अवेयरनेस के सेशंस करते हैं फील्ड लेवल पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम रेगुलर करते रहते हैं, और एक हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में दीदी, एकता दीदी ज्वाइन करेंगी। अभी मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में हूँ। आप हमारे साथ बने रहें। और आई थिंक दीदी ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ इंटरनेट दीदी आई इश्यूज़। थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है आपकी तरफ, मैं आपको भी हाँ देख जी, नहीं पा हाँ रही जी। हूँ। अभी अभी मैं दिखाई दे रही हूँ आप? हाँ दीदी, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था शायद। हाँ जी, नेटवर्क का इश्यू हुआ। अच्छा, अब एक हाँ क्वेश्चन पूछती हूँ, लेट्स कंटिन्यू। जी इतनी जी देर जी। जब ये नेटवर्क इश्यूज़ हुए, आपके मन में क्या थॉट्स थे? आह, वही कि यार ये डिपेंडेंसी जो नेटवर्क के ऊपर है बड़ी बुरी है। बड़ी बुरी है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी ने हमारे थॉट प्रोसेस को, क्योंकि अप एंड डाउन हो गया ना अंदर में, हाँ हाँ हाँ। ठीक उसी तरह मैंने इसको थोड़ा-सा कोशिश किया। मैंने सोचा कि इसको करते हैं। एक 1 सेकंड को मुझे थॉट आया, ये क्या हो हम्म गया? नहीं होना हम्म, चाहिए था ना। इतना अच्छा सेशन चल रहा था। जो लोग हम्म, सुन रहे होंगे, जिन तक ये बात जा रही है, उन तक नहीं पहुँचेगी। तो सेकंड के लिए इस तरह का थॉट आया। सोचा हम्म, लेट्स रेक्टिफाई। तो कोशिश की, हो गई। लेकिन उतनी देर में जो हमारा थॉट प्रोसेस रहा, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन भी कर सकता है, हमारी एनर्जी को बना भी सकता है। हम्म, इसी वजह से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी नहीं। अगर कोई चीज नहीं भी चल रही है, लेट्स बी पॉजिटिव। होगा तो ठीक है, नहीं होगा हम्म, तो भी ठीक है, वी विल मैनेज। ये जो थॉट है, ताकि हमारे अंदर वो एक रिग्रेट ना रहे, अफसोस ना रहे कि अरे ये बिल्कुल। ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था,
थोड़ा-सा हम देख कर रखते हैं, ये करके आप टेक्नोलॉजी को कितना भी कर लीजिए, ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत आती ही आती है, क्योंकि इस पे किसी का टेक्नोलॉजी ज़ोर नहीं है, किसी का टेक्निकल ज़ोर नहीं, ग्लिच। कुछ भी हो सकता है। और राइट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने आप पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम्म। हमने नहीं की, तो ये हमारे अंतर को, माना अंतर जगत को, इनर वर्ल्ड को बहुत बुरी तरह स्पॉइल करती है। लोगों के रिलेशंस खराब कर सकती है, आपका हम्म। मूड स्पॉइल कर सकती है। आपको पता हम्म। है आजकल इतनी ज़्यादा ये बीमारी हो रही है, अगर फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, हमारे पास कई लोग आते हैं कहते हैं अगर फ़ोन में इंटरनेट खत्म हो जाता है, तो हमें एंग्ज़ायटी हो जाती है। क्योंकि हम हम्म। फ़ोन में कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ना, एंग्ज़ायटी करेक्ट। हो जाती है। अब आप सोचिए क्या ज उन्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन सिर्फ़ हम्म। फ़ोन देखना था, फ़ोन में यूट्यूब है और भी एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ़ उनको देखना था, उसमें जो चीज़ें हैं। अब हम्म। अगर ये हम टेक्नोलॉजी हमारे अंदर एंग्ज़ायटी लेकर आ जाए, तो इससे हम्म। बड़ा कलयुग क्या होगा आप सोचिए। और हम्म। फ़ोन के थ्रू आज बच्चे क्या सीख रहे हैं, अगर वो एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम्म। कितनी चीज़ें। पेरेंट्स को भी ये सीखने की ज़रूरत है, हम सबको भी सीखना है और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार। हम्म। और लेट्स थिंक फॉर द बेस्ट, आने वाला टाइम सतयुग है, तो हमें अपने अंदर अभी सतयुग बनाना है, अपने आस-पास वही बनाना है, चाहे उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, चाहे किसी भी बात का यूज़ हो, हमें इसको पॉज़िटिवली यूज़ करना है और लोगों को अवेयर करना है। जी, बहुत अच्छा दीदी आपने इस चीज़ को समराइज़ किया कि कैसे हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, इन्हें पॉज़िटिव वे यूज़ करना है और ना ही हमें उसको अपना वही मास्टर नहीं बनने देना है, वी शुड यूज़ इट एज़ अ सर्वेंट ओनली, तभी हमारे लिए जी, संभव है कि हम इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। बहुत ही अच्छा दीदी बताया और सेशन ऐसे ऐसे टॉपिक्स दीदी ऐसे होते हैं जिस पे डिस्कशन करते रहिए, इसका कुछ खत्म नहीं होते हैं। बट दीदी ये सेशंस हमेशा तब जाके कंप्लीट होते हैं जब हमारा एक मेडिटेशन का 2 मिनट का बिल्कुल। क्विक सेशन होता है, क्या हम उसको कर सकते हैं अभी? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं और इसको हम सम अप करें अगर, तो जी। एआई हमारी लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली हुँ। चीज़, टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हुँ। हमारे मन पर ये किसी भी तरीके से प्रभाव ना डाले, इसके लिए डेली बैठकर हमें अपने लाइफ को एनालाइज़ करना होगा। जस्ट गिव 2 मिनट्स टू योरसेल्फ और हुँ। देखिए आज पूरे दिन में क्या टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे मूड्स पे कोई असर हुआ? ये हाँ। पहला क्वेश्चन। अगर हुआ है तो आई नीड टू वर्क ऑन दिस। पर अगर नहीं हुआ है तो अपने आप को आप ए ग्रेड दीजिए कि आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आप चला रहे हैं। हुँ। दूसरी चीज, खुद को ठीक रखने के लिए दिन में थोड़ा समय मेडिटेशन को जरूर दें। उसमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो सकता है, आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो भी तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ही है। यस, करेक्ट, ऐसे करेक्ट। हो सकता है, लेकिन इसमें मैं अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करूँ, ये मुझे चेक करना। तीसरा टाइम मुझे अपनी तीसरी बात, मुझे अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम ज़रूर देना है। खुद को देना है और अपनी फैमिली को देना है, ताकि हुँ। ऐसे विषयों पर हम आपस में भी डिस्कस कर सकें, बच्चों को भी बता सकें और उनके विचारों को हम जान सकें। क्योंकि हुँ। उनका क्या आस्पेक्ट है, वो क्या सोचते हैं, हम तभी जान पाते हैं जब हम उनसे बात कर रहे हैं। और कई बार हम सोचते हैं नहीं आजकल की तो जनरेशन ही ऐसी, नहीं ऐसी नहीं है। हम उनको जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। हमने उनको ये एडवांस वर्ज़न दिया है ना टेक्नोलॉजी का, तो उन्होंने लिया है और वो हुँ। कैसे ले रहे हैं, हमें उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना है, उनसे बात करनी है, उसके अच्छे यूज़ेज़ पर हमें बात करनी है। अब हम हुँ। आते हैं मेडिटेशन पार्ट पे। तो अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए एकदम सीधे होकर बैठेंगे, जो भी सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी सीधे होके बैठेंगे, अपने मन को एकदम शांत करें। मन के सभी विचारों को समेट लें। इस बाह्य जगत से अपने मन को समेटते हुए ले आएँ अपनी तरफ और अपने ध्यान को केंद्रित करें।
स्वयं के ऊर्जा केंद्र पर, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर, और देखें अपने आप को बहुत सूक्ष्म चमकते हुए सितारे की तरह, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट, serene light, एकदम ट्रांसपेरेंट प्योर एनर्जी जो हम खुद हैं। और इस आज्ञा चक्र पर विराजमान होकर अपने पूरे शरीर में शक्तियों को प्रवाहित कर रहे हैं। अपने ही भीतर शक्ति के इस प्रवाह को अनुभव करें कि मैं चैतन्य सितारा अपने मस्तक से होते हुए अपनी सर्व शक्तियों को पूरे शरीर में प्रवाहित कर रही हूँ, सर से लेकर पांव तक मुझ चैतन्य शक्ति द्वारा ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। अपने मन को बार बार एकाग्रचित करें अपने सत्य स्वरूप पर। इस अनुभूति के साथ खुद को एक विचार दें कि मैं चैतन्य शक्ति शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। अपने भीतर की गहन शांति को अनुभव करें कि अगर इस क्षण में हम ठहर जाएं, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, तो भी ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। परंतु कुछ क्षण ठहर कर अपनी शक्ति को फिर से जमा करें, केंद्रित करें और फिर इस वर्तमान जगत में लौट आए। Pause and play. Let's pause for few moments. Let's charge ourselves for few moments with a powerful, pure thought. एक शक्ति भरा सकारात्मक विचार कि मैं चैतन्य शक्ति शांत स्वरूप हूँ। इस एक विचार से खुद को चार्ज करें। मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। एक अनोखी विनाशी शक्ति जिस पर न प्रकृति प्रभाव डाल सकती, न संसार की कोई और वस्तु। मैं चैतन्य शक्ति, अविनाशी शक्ति, मेरे द्वारा ही 5 तत्वों का बना हुआ शरीर कार्य कर रहा है। इसको चलाने के लिए मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे 2 महामंत्री कार्य कर रहे हैं। मैं मन और बुद्धि को एकदम शांत कर दें और अनुभव करें अपने भीतर की असीम शक्ति को, जो शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर है। पुनः अपने आप को ये विचार दें कि मैं चैतन्य शक्ति शांत स्वरूप हूँ और सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। वो शांति का सागर और मैं उसकी संतान।
जिसकी असीम शक्तियां मुझे हर बात से सुरक्षित रखती, सदा सही राह दिखाती। उसकी छत्र छाया में मैं सदा सकारात्मक और शक्तियों से भरपूर हूँ। ओम शांति। रिलैक्स। दीदी बहुत अच्छा था ये। जैसे ही ये इस सेशन, ये मेडिटेशन का स्पेसिफिकली सेशन होता है, लगता है कि पूरी जी, बॉडी लाइट सी फील हो जाती है, लाइट हो गई है। और आई एम नॉट फीलिंग मच मोर टू से, बिकॉज इतना अच्छा ये टॉपिक था और इतने अच्छे से आपने इसको जी, सम अप किया, चीजें बताई। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इस प्रकार का टॉपिक जरूर अच्छा लगा होगा, आज जो हमने आज डिस्कशन किए। और मैं आशा करती हूँ ये आपको एक सही दिशा दिखाएंगे, कैसे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है, स्मार्टली यूज करना है, ना कि उसे अपने हमारा उसे एक आका बनाना है। उसे हम अपना आका नहीं बनाना, मास्टर नहीं जी, बनाना है। और हमेशा सत मेडिटेशन को या जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना है। जी। थैंक यू सो कहीं मच न दीदी। कहीं जुड़े। एक और जी बात मैं कहना चाहूँगी लास्ट में, जी बिल्कुल। कहीं जी। न कहीं किसी न किसी ऐसे पॉज़िटिव ग्रुप से आप जुड़ें ज़रूर। क्योंकि कई हम्म। बार होता है ना कि भई अकेला चना क्या भार फोड़ेगा। तो करेक्ट, अकेला हाँ। नहीं कुछ कर सकते। जब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जहाँ हम हम्म। पॉज़िटिव एनर्जी को शेयर कर सकें, कुछ अच्छी बातें हम शेयर कर सकें। ऐसी हम्म। जगह आप जुड़ें। हफ्ते में अगर रोज़ जा सकते हैं, रोज़ उस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज़ वीक में 1 बार, मंथ में 1 बार, पर करें ज़रूर, जुड़ें हम्म। ज़रूर कहीं न कहीं। वो कहते हैं ना, संगति गुण उपजे, संगति गुण गुण जाए। हाँ, बिल्कुल वही चीज होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा दीदी आज आपसे बातें करके। आज आप हमारे साथ मंच पे जुड़ी, पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से मेरा हार्दिक आभार रहेगा आपको। और दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूँ जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, इस टॉपिक से कुछ उन्होंने जरूर सीखा होगा। इस आशा के साथ अगले सेशन में नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नए साल का स्वागत धूमधाम और पॉजिटिविटी के साथ करिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी।